स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम आपको इस वीडियो में जैसा कि टॉपिक दिखाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जानने से पहले यहाँ मैं एक खाका डिजाइन बना लिया हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताने से पहले कुछ ब्रीफ करूंगा, लेकिन ब्रीफ करने से पहले मैं आपको एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बता देता हूं, कैसे कैसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। इन पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कुल 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है 1 2 3 4 5 6 7, जिसे हम पीरियड्स कहेंगे, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, और जो ग्रुप्स हैं टोटल 18 ग्रुप्स शुड बी देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इस तरह से अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सीजियम और फ्रांसियम। फिर ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अब इनको मैं छोड़ता हूं, यहां से चलते हैं। यहां से फिर दूसरे ग्रुप में, ग्रुप नंबर 13 में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाऊंगा, तो आपको समझाने के लिए बताऊंगा कैसे इनको एलिमेंट को अरेंज किया गया। बोरान के बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। फिर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। फिर यहां से हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडान। बीच में कुछ एलिमेंट्स, कुछ ग्रुप बचे हुए हैं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसमें से अगर हम स्टार्ट करें, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। फिर अगर यहां से देखें, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ओके। फिर इसके बाद यहां से लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद हाफनियम, और यहां एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद एटॉमिक नंबर इसका होता है 89, और 89 के बाद 14 एलिमेंट्स यहां से गायब हो जाएंगे। उसको मैं नीचे बताऊंगा कि इस 14 एलिमेंट्स के बाद कौन सा एलिमेंट आता है। यहां से जरा गौर से ध्यान से देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1, तो सबसे पहले इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हमको इसका एटॉमिक नंबर देखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55 और 87। एक आप इसको याद कर लेंगे और दूसरे में इसको याद कर लेंगे, 5 13 31 49 एंड 51। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ग्रुप यहां से आपने याद कर लिया और एक ग्रुप यहां से याद कर लिया। बाकी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप अपने अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहां 3 था तो 4 हो गया, 11 है 12 हो गया, 19 है 20 हो गया, 37 38 55 56 87 और 88। इस तरह से 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 36 49 50 51 52 53 50
53, 54, फिर 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56। इस तरह से हम इसका एटॉमिक नंबर ध्यान से देख सकते हैं। अब जरा यहां से देखेंगे, सॉरी इट इज रिटन 51, इट इज 81, 81, 82, 83, 84, 85, 56। अब यहां से आपने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर बेटा था 20, इसका था 38, इसका था 56 और इसका था 88। तो यहां से 20 के बाद ये स्टार्ट होगा, 21, 22, 23, 24, ये आ गया 30 तक। फिर ये इस इट्रियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 39 और ये स्टार्ट होकर क्या पहुंचेगा 48 तक। फिर यहां से लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा 57, फिर यहाँ गया 72 से लेकर के यहाँ मरकरी जिसे हम Hg कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 80। तो ये सब आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आईसीएससी बोर्ड क्लास 10th, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि पीरियोडिक टेबल की खोज सबसे पहले तमाम साइंटिस्ट ने अपना अपना कंक्लूजन दिया, अपना अपना कंसेप्ट दिया। सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया था वो डोबेराइनर द्वारा दिया गया। डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के क्रम में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को कहा जाता है डोबेराइनर ट्रायड। पहला ग्रुप जो बनाया था उन्होंने, सपोज के लिए मैं यहां दिखाना चाहता हूं, लिथियम का और सोडियम का और पोटेशियम का। इन्होंने कहा डोबेराइनर ने कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन अ ट्रायड शुड बी द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड वन। ध्यान से देखिएगा, इसका एटॉमिक मास 7 होगा, इसका एटॉमिक मास 39, तो 7 + 39 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 23 और वी नो दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज 23। तो इस तरह से इन्होंने कुछ ट्रायड बनाए, कुछ एलिमेंट्स का को अरेंज किया और उन एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में रखा और उन्होंने देखा कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, द एवरेज एटॉमिक मासेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट should be equal to the atomic mass of the second one. But this rule means Dobereiner concept was discarded because it was not true for each and every element. ये सारे एलिमेंट के लिए सही नहीं था, इसीलिए दिस मॉडल वाज या दिस कंसेप्ट वाज डिस्कार्डेड। अगली बार जो नया कंसेप्ट आया वो न्यूलैंड्स एक साइंटिस्ट थे, जिसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने कहा कि he also arranged the elements in the increasing order of the atomic masses और उसको उन्होंने he arranged the elements in a series of 8। अगर वो सीरीज ऑफ 8 की बात करें तो हम आपको बताएंगे, यहां मैं आपको लिख के बताना चाहता हूं। उन्होंने कुछ जैसे ये लिथियम ले लिया, फिर बेरिलियम ले लिया, फिर बोरान ले लिया, फिर कार्बन ले लिया, फिर नाइट्रोजन ले लिया, फिर ऑक्सीजन ले लिया, फिर फ्लोरीन ले लिया और उस समय इस इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, फिर यहां से सोडियम आ गया। तो उन्होंने क्या कहा, क्यों इसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? उन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिकल नोट्स पे हर 8वां वर्ड अपने को रिपीट करता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो अगर हम यहां से सा से स्टार्ट करें, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, इसका मतलब हो गया कि न्यूलैंड्स ने कहा if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses और उनको एक 8 के सीरीज में रख दिया गया तो हर 8वां एलिमेंट अपने प्रॉपर्टीज को दोहराता है। दिस इज नोन एज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तब तक ये कुछ लाइट एलिमेंट्स के लिए सही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो इट वाज डिस्कार्डेड, दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड बिकॉज उस समय कुछ एलिमेंट्स जिनकी खोज नहीं हुई थी उनका जगह छोड़ दिया गया था, तो उन जो खोजे गए एलिमेंट से जो बीच में गैपिंग थी उस गैपिंग के नाते ये उसको फॉलो नहीं किया, जिसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इनका भी मॉडल डिस्कार्ड हो गया। अब इसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीव का जो सबसे पहला था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में उस समय नियरली 63 एलिमेंट्स, when Mendeleev made the periodic table that time nearly 63 elements were discovered। तो उस समय उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप में बांटा। जो मेंडलीव का मेन पीरियोडिक टेबल है
वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 8 ग्रुप्स में था। कौन कौन से थे बेटा? पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड ग्रुप नंबर 1 to 7 एंड ग्रुप नंबर 8। तो 1 to 7 को उन्होंने दो अलग अलग सब ग्रुप में बांटा था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। तो द मेंडलीफ मेन पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीफ का मेन पीरियोडिक टेबल जो था वह एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज था। बट दैट टाइम उस मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिमेरिट्स थे। जैसे डिमेरिट्स का मतलब हो गया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, आइसोटोप के लिए जगह नहीं था। और दूसरा उन्होंने लिखा था कि उस समय ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट है, जिसे हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, इनकी खोज नहीं हुई थी, तो इनके लिए जगह नहीं बन पाया था। और इसके नीचे भी मैं लिखूंगा 2 लाइन, जिसे कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के एलिमेंट्स या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी, इस तरह से। तो यहां से लेंथेनम और हाफनियम के बीच में आपने देखा 14 एलिमेंट्स, तो इसके बीच में सीरियम से Lr तक एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 58 और यहां हो गया 71। ये 14 एलिमेंट्स यहां थे। और नीचे एक्टिनियम, थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, यहां से एटॉमिक नंबर 103। फिर हम ये 14 एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स थे, 14 एलिमेंट्स यहां से गायब हो गए और 14 एलिमेंट्स यहां से गायब हो गए, जिनको नीचे रख दिया गया। तो इस तरह से इनको लेंथेनाइड, चूंकि ये एलिमेंट्स लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89 के बाद स्टार्ट होते हैं 90 से 103 तक 14 एलिमेंट्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये लिखना भूल गया था, रदरफोर्डियम, इस तरह से 104। तो 14 एलिमेंट्स यहां और 14 एलिमेंट्स यहां। तो इन 14 एलिमेंट्स की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो देयर वाज सम सर्टेन डिमेरिट्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मोजले ने अपना एक कंसेप्ट दिया। मोजले ने कहा कि इस जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ विसंगतियां या कुछ डिमेरिट्स रह गई, उन डिमेरिट्स को उन्होंने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया। He arranged the elements in the increasing order of their atomic numbers। तो अब एलिमेंट को उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज कर दिया और इस पीरियोडिक टेबल को उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, और 18। देखिए ग्रुप नंबर 1 2 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन मेंडलीफ का जो मेन पीरियोडिक टेबल था उसमें इस 1 से लेकर के 7 तक के एलिमेंट्स को, 7 तक के ग्रुप को सब डिवाइड किया गया ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी। तो फर्स्ट से 7 तक जब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 ग्रुप हो गए। और यहां आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 8 में 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इस पहले में आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो 14 + 3 = 17 और एक जीरो ग्रुप का एलिमेंट हो गया जिसे हम 18। तो हम कह सकते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल which are known as the groups and 7 horizontal rows are there which are known as the periods। अब हम इसके बारे में जानेंगे। यही हमारा मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जो मेंडलीफ का मेन पीरियोडिक टेबल था वह इस पे बेस था। वो कहता था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। लेकिन मोजले ने जो उसमें कन्वर्जन किया, मोजले ने जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनता है वो बनता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि अब हम इस पीरियोडिक टेबल को कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और ये जो ग्रुप्स और पीरियड्स हैं बेटा, पीरियड्स में क्यों अरेंज किया गया? ये पीरियड नंबर 1 में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम है।
तो पीरियड नंबर 1 में या पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 3 में किसी एक पीरियड में रहने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी पाई गई, इसलिए उन्हें एक पीरियड में रखा गया। और जिस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स को ग्रुप में रख दिया गया, तो ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी पाई गई, इसलिए इनको ग्रुप ऑफ पीरियड्स में कहा गया, जिसे हम बाद में पढ़ाएंगे, बताएंगे अगले टॉपिक में। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी मींस द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर पीरियड में इनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन पाया जाता है। अब इन एलिमेंट्स को देखते हुए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट, एक ग्रुप को एलिमेंट को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन इन द नेचर, तो देयरफॉर एल्कली मेटल्स। सेकंड, एक ग्रुप को एलिमेंट्स को यानी ग्रुप नंबर 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो एल्कलाइन इन द नेचर। यहां से यहां तक हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों होता है? क्योंकि यहां से यहां तक के एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये पाया जाएगा कि इट्स लास्ट 2 सेल्स आर नॉट फिल्ड। इन एलिमेंट्स के लास्ट 2 सेल्स फुलफिल नहीं होते हैं, तो दे आर शोइंग द वेरिएबल वैलेंसी, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इस ग्रुप को और इस ग्रुप को अगर हम इसको छोड़ दें, तो द एलिमेंट्स विच लास्ट 2 सेल्स आर नॉट फिल्ड, दे आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस ग्रुप को यहां से यहां तक बात करें, तो दे आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल फुलफिल नहीं होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, एक्सेप्ट जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि इनके आउटर सेल फुलफिल होते हैं। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे अगर हम इस सेकंड और थर्ड ग्रुप की बात करें, लिथियम हो गया बेटा, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या इसके नीचे लिखेंगे सोडियम, यहाँ हो गया मैग्नीशियम, और यहाँ हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ हो गया सिलिकॉन। तो अगर हम इन 4 ग्रुप का एक ग्रुप बनाएं, 4 एलिमेंट्स का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पाया गया कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से, बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से, और बोरान की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती है, तो देयरफॉर दे आर नोन एज द ब्रिज एलिमेंट। इनको क्या बोलेंगे? ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से जाएंगे। और नीचे वाला जो एलिमेंट्स है उसको टिपिकल एलिमेंट बोलेंगे। इसको बोलेंगे टिपिकल एलिमेंट्स। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है अलग अलग एलिमेंट्स की। इनमें से आपको जो पढ़ना है क्लास 10th में, स्पेशली पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3, इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम हो गया, पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान हो गया। इसका एटॉमिक नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ये 2 था, फिर ये 13 था, तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। इस तरह से मुझे पीरियड नंबर 3 तक के एलिमेंट्स के बारे में जानना है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैं आपको अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में बताऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है और कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं। इनका जो नेचर होगा वो नेचर क्या होगा, अगर हम इस लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर सेड टू बी द मेटल्स, और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर सेड टू बी द नॉन मेटल्स। तो अगर हम किसी ग्रुप में चलें, किसी पीरियड में चलें, मान लीजिए यहां से चलते हैं और यहां तक पहुंचते हैं, तो पहला एलिमेंट मेटल होगा और आखिरी एलिमेंट नॉन मेटल होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये सब सारी की सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बताऊंगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक प्रॉपर्टी मींस द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द टाइम इज नोन एज द पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, metallic and non-metallic character, acidic and basic character, many more characters are there which we will discuss later. तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच।